महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही हफ्तों का वक्त बाकी बचा है और सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी में अभी तक माथापच्ची चल रही है। इस सिलसिले में आज महाविकास अघाड़ी की मुंबई में बैठक है, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और बाला साहब थोराट शामिल होंगे। ये बैठक दोपहर करीब 3 बजे होगी। माना जा रहा है कि बैठक में सीट शेयरिंग का रास्ता साफ हो सकता है। वहीं महायुति में सीटों को लेकर बातचीत का दौर भी आखिरी दौर में है। बीजेपी जहां अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, तो अजित पवार गुट ने ज्यादातर सिटिंग एमएलए को अब ए-बी फॉर्म बांटना शुरू कर दिया है। सीट शेयरिंग पर घमासान के बीच आज से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है और इसकी जांच 30 अक्टूबर तक होगी। 4 नवंबर तक नामांकन वापस लेने का वक्त होगा। कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट की महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर मीटिंग्स का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकें हो रही हैं। कल शाम दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें करीब 96 सीटों पर चर्चा की गई। 62 से 63 उम्मीदवारों के नाम पर विचार हुआ। इसमें से करीब 55 नामों पर मुहर लगी। इनमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहब थोराट, नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चौहान, यशोमती ठाकुर, असलम शेख जैसे बड़े नेताओं की सीट क्लियर की गई है। 96 जगह पे हमने स्क्रीनिंग की है और कुछ सीटों के बारे में आज चर्चा हुई है और 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा और उसी दिन सीएससी का भी मीटिंग होगा और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। कल शरद पवार साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, हमारी तरफ से बाला साहब थोराट जी जाएंगे, उनसे बात करेंगे। जो बातें यहाँ पे हुई है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। दरअसल एनसीपी की सीटों को लेकर ज्यादा विवाद नहीं है, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों को लेकर गहरा विवाद है। इस वजह से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पा रहा है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस को 110 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में आज दोपहर 3 बजे मुंबई में महाविकास अघाड़ी के नेताओं की फिर बैठक होगी। बैठक में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और बाला साहब थोराट मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि एमवीए की इस बैठक में सीट शेयरिंग का रास्ता साफ हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो कल तक कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है, जिसके बाद 25 अक्टूबर को कांग्रेस की अगली सीईसी की मीटिंग होगी। तो 25 तारीख को हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मीटिंग एक बार और होगा और उसके पहले 3 बजे मुंबई में हमारे महाविकास अघाड़ी का मीटिंग होगा। 25 से हमारा पूरा सीट के बारे में फाइनलाइज करके अनाउंस करेंगे। सीटों को लेकर झगड़ा कांग्रेस और उद्धव की पार्टी के बीच ज्यादा है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत दावा कर रहे हैं कि शिवसेना को मुंबई के साथ साथ मराठवाड़ा और विदर्भ में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन हर पार्टी को लगता है कि मेरे कार्यकर्ता को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, जैसे हमको लगता है, एनसीपी को लगता है, वैसे उनको भी लगता होगा। लेकिन ये अघाड़ी है, ये अलायंस है, सबको अपने अपनी भूमिका रखने का अधिकार जरूर है। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। महाविकास अघाड़ी में चल रहे विवाद पर बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे का हाल देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के ये हाल होते देखना ये हम जैसे को नहीं सहता। इसलिए हम बोलते हैं कि आपकी 18 सीटें थी लोकसभा में, 9 हो गई। आपसे बाहर निकले हुए एकनाथ जी की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 7 हो गई। आपको बहुत क्षति पहुंची, बहुत अपमानित आपको कर रहे हैं। अब शायद पीछे जाने का रास्ता बंद हुआ है। महाविकास अघाड़ी टूटेगी, शिवसेना बाहर निकलेगी, फिर से बीजेपी के साथ आएगी, ऐसी कोई संभावना मुझे लगती नहीं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सीट शेयरिंग पर काफी आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी जहां 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, तो अजित पवार ने अपने उम्मीदवारों को ए-बी फॉर्म बांटना शुरू कर दिया।
सोमवार को अजीत पवार ने 21 उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दिया, जिसमें 20 सीटिंग एमएलए हैं। आज भी अजीत पवार कुछ उम्मीदवारों को एबी फॉर्म देंगे। सीटों पर मंथन के साथ साथ नेताओं के बीच मुलाकात का दौर भी जारी है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की खबरें सामने आई। वहीं आज राज ठाकरे की पार्टी भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है।